हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट फाइल के अंदर जो फंक्शन हम लोग देख रहे हैं उसमें दो फंक्शन के बारे में बात करेंगे, राइट और राइट लाइंस। एज द नेम शोज कि ये कुछ राइट करने में यूज़ हो रहे होंगे। तो हमारा जो पाइथन का प्रोग्राम है उसमें हम ये कमांड देंगे और ये कमांड एक टेक्स्ट फाइल में डेटा को स्टोर करेंगे। तो इस तरह से ये फंक्शन काम करेंगे। अब आइए हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि किस तरह से वर्क करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं राइट फंक्शन की। जब भी हमें कोई स्ट्रिंग को टेक्स्ट फाइल में स्टोर करना होता है तब हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसका जो सिंटैक्स होता है वो इस तरह से है, फाइल ऑब्जेक्ट जो भी आप नाम देंगे डॉट राइट, और उसके बाद जो भी आप स्ट्रिंग देते हैं वो उस फाइल में राइट होगी। दूसरा फंक्शन है हमारा राइट लाइंस। राइट लाइंस सिमिलर टू राइट ही होता है। ये फंक्शन यहाँ पर एक स्ट्रिंग को एज ए पैरामीटर लेता है, जबकि राइट लाइंस एक स्ट्रिंग भी लेता है और इसके अलावा कोई लिस्ट से और किसी टपल से भी टेक्स्ट को लेता है। एक्चुअली में ये लिस्ट को एज ए लिस्ट स्टोर नहीं करता है, उसमें जो टेक्स्ट होते हैं उनको ही वो स्टोर करता है। उसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। इसका सिंटैक्स भी कुछ सिमिलर होता है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइंस, और इसमें हम स्ट्रिंग के साथ साथ हम कुछ ऐसे लिस्ट भी दे सकते हैं। अगर हमें राइट फंक्शन यूज़ करना है तो हम मान लेते हैं कि हमारा फाइल का ऑब्जेक्ट एफ है, एफ डॉट राइट इन ब्रैकेट स्ट्रिंग मान लेते हैं हम ABCD, हमें इसमें राइट करना है। तो ये इस कमांड से ABCD उस पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल में चला जाएगा जिसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट लाइंस में भी हम इसी तरह से इसे एक स्ट्रिंग दे सकते हैं, या फिर हम कुछ इस तरह से एक लिस्ट के रूप में इसे दे सकते हैं। इस लिस्ट में स्ट्रिंग होनी चाहिए, तो ये 1 2 एंड 3 तीन एलिमेंट हमने इसमें लिस्ट में दिया हुआ है। तो ये जब स्टोर होंगे तब इस तरह से होंगे स्टोर, ABCDEFG, ना कि इस तरह से होंगे ABCDEFG। ये इस तरह से नहीं होंगे, ये इस तरह से स्टोर होंगे। अगर हम सेपरेट लाइन में इनको स्टोर करना है तो हम इसके साथ साथ यहाँ पर न्यू लाइन करेक्टर दे सकते हैं। तो ये इस तरह से स्टोर होगा, AB, फिर न्यू लाइन है इसलिए ये लाइन को चेंज करेगा, CD, फिर EF। तो अगर हम लाइन में इन्हें स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम न्यू लाइन करेक्टर देंगे तो इस तरह से ये स्टोर हो जाएगा। अब आइए इसे प्रोग्राम से समझते हैं। प्रोग्राम की पहले लाइन में हम F इक्वल टू ओपन फाइल वन डॉट TXT W यूज़ करेंगे। फाइल वन जिसमें हमें राइट करना है, और W फाइल का मोड है जो कि राइट करने में काम आता है। राइट करने के लिए हम कमांड यूज़ करेंगे F डॉट राइट और ABCD, यानी अब ये जो स्ट्रिंग है वो टेक्स्ट फाइल में स्टोर हो जाएगी कुछ इस तरह से ABCD। फिर अगर हम F डॉट राइट दूसरा कमांड यूज़ करते हैं, मान लेते हैं XYZ, तो ये यहाँ पर XYZ आ जाएगा। फिर अगर हम F डॉट राइट करते हैं, मान लेते हैं इस बार हम 1 2 3 लेते हैं, तो ये 1 2 3 भी इस तरह से आ जाएगा 1 2 3, और इस तरह से ये आगे इसमें ऐड होता जाएगा। अगर हम इन सभी को एक साथ देना चाहते हैं तो हम राइट लाइंस का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर इसे एक लिस्ट में देना होगा। ये हमें बहुत याद रखना पड़ेगा हमें ये बात, क्योंकि राइट लाइंस हो या राइट हो ये एक ही आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करता है, या तो वो स्ट्रिंग होगी, या यहाँ पर स्ट्रिंग हो, या लिस्ट हो, या टपल हो, लेकिन आर्गुमेंट उसमें डेटा एक ही होना चाहिए। इसके अंदर हम चाहें तो अलग अलग लाइन लिख सकते हैं, ABCD लाइक दिस, कॉमा करके हम इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं 1 2 3। तो ये भी राइट लाइन्स अगर हो जाता है तो यहाँ पर ये भी ABCD 1 2 इस तरह से हो जाएगा।
फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक डाउट आ रहा होगा कि हमने राइट मोड में तो ये पढ़ा है कि ये पुराने कंटेंट को डिलीट करता है और नया कंटेंट को ऐड करता है, लेकिन यहाँ पर ये ABCD XYZ ये तो ऐड होता जा रहा है। इसका क्या मतलब है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट है डिलीट करने का, वो तब होता है जब आप उसे दोबारा फाइल को ओपन करते हैं। हमने यहाँ पर फाइल क्लोज कर दी है। क्लोज करने से पहले तक आप जितना भी डेटा राइट या राइट लाइन्स करेंगे वो यहाँ पर ऐड होता जाएगा, लेकिन जब दोबारा इसे ओपन करेंगे तब ये डेटा यहाँ से डिलीट होगा और उसके बाद फिर नए डेटा को वहाँ पर राइट करेगा। इसके लिए हम W की जगह यहाँ पर अपेंड मोड यूज़ करते हैं, A यूज़ करते हैं, ताकि जब हम दोबारा फाइल को ओपन करें तब भी वो डेटा वापस वहाँ पर रहे और उसके साथ आगे फिर जब भी हम जो भी हम ऐड करेंगे वो उसमें ऐड होगा। तो अपेंड और W इस तरह से वर्क करते हैं, A एंड W इस तरह से वर्क करते हैं। तो चलिए यही चीज़ अब हम प्रैक्टिकली करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने एक फ़ाइल ओपन कर ली है, इसमें हमने प्रोग्राम बना के रखा हुआ है और साइड में हमारा TXT फाइल भी ओपन है, abc.txt। ये हमने इसे ओपन किया है राइट मोड में और अभी हम ABCD को यहाँ पर राइट करने वाले हैं। तो हम इसे रन करके देखते हैं कि यहाँ पर ये स्टोर होता है या नहीं होता है। हमने इसे रन कर दिया है, रन ये हो चुका है और यहाँ पर ये ABCD भी यहाँ पर आ चुका है। चलिए इसमें हम कुछ और भी राइट करते हैं। अभी हमने राइट के लिए 3 लाइन लिखी हुई है। अब ये डेटा हम यहाँ पर स्टोर करके देखते हैं। हम इसे रन करते हैं, प्रोग्राम रन हो चुका है और हमारे ये लाइन भी यहाँ पर स्टोर हो चुकी है, ABCD XYZ 1 2 3 4। अगर आप इसमें अगर स्पेस देंगे और स्पेस देने के बाद हमने इसे दोबारा रन करते हैं तो फिर ये इस तरह से स्पेस बेस में आ जाता है। अगर इसे हम यहाँ पर न्यू लाइन करेक्टर देते हैं, यहाँ पर हमने न्यू लाइन दिया है, यहाँ पर न्यू लाइन दिया है। अब इसे रन करके देखते हैं और ये देखिए यहाँ पर ये इसमें लाइन भी चेंज हो गई है। एफ डॉट राइट फंक्शन जो है, इसे एक बार में एक स्ट्रिंग को हम राइट कर सकते हैं। उसमें न्यू लाइन करेक्टर भी आ सकता है, दूसरे करेक्टर भी आ सकते हैं। तो ये तो हुआ राइट फंक्शन। अब हम बात करते हैं राइट लाइन्स फंक्शन की। राइट लाइन जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि ये स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट करता है और साथ साथ लिस्ट टपल से भी टेक्स्ट लेकर इसे राइट करता है। तो इसे हम देखते हैं, पहले हम इसको रन करते हैं। अभी इस समय कंटेंट तो यही है, हम इसे अभी रन करते हैं। ये रन तो हो चुका है और अभी देखिए अब कंटेंट इसका ABCD हो गया, मतलब राइट लाइन्स फंक्शन ने भी इसे राइट किया हुआ है स्ट्रिंग को। अभी हम इसमें कुछ डेटा चेंज करते हैं। अभी इस एग्जांपल में हमने एक स्ट्रिंग इसमें राइट करने के लिए दी हुई है और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमने दूसरे कमांड में एक लिस्ट को हमने यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये भी यहाँ पर राइट होने वाला है। जैसे कि हमने अभी देखा था, ये इस लिस्ट को राइट नहीं करेगा, ये इसमें से जो टेक्स्ट है उनको राइट करेगा। चलिए इसे भी रन करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। रन ये भी हो गया है और अभी देखिए अभी ABCD, इसके बाद 1 2 3 XYZ 4 5 6 3 के इस तरह से ये सभी को उसने टेक्स्ट की तरह ही स्टोर किया हुआ है। इसमें कोई लिस्ट या टपल का कोई रोल नहीं होता टेक्स्ट फाइल में। और जैसा कि हमने राइट फंक्शन में देखा, वैसे राइट लाइन में भी करते हैं। हम यहाँ पर न्यू लाइन करेक्टर को देते हैं। ये न्यू लाइन करेक्टर, ये तो लास्ट है इसलिए न्यू लाइन की जरूरत नहीं है। अभी हम इसको रन करते हैं। हम यहाँ पर भी एक न्यू लाइन करेक्टर दे देते हैं और इसे अब रन करते हैं। ये भी सक्सेसफुली रन हो गया है। इसका कंटेंट देखते हैं। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर कि इसका कंटेंट ABCD फिर न्यू लाइन है, उसके बाद फिर 1 2 3 फिर न्यू लाइन है, XYZ न्यू लाइन 4 5 6 3, इस तरह से ये यहाँ पर राइट हो चुका है। फ्रेंड्स, बेसिकली राइट और राइट लाइन्स का डिफरेंस इतना है कि राइट लाइन्स लिस्ट में मल्टीपल स्ट्रिंग को हम एक साथ स्टोर करने के लिए दे सकते हैं, जबकि राइट फंक्शन में हम राइट 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 ऐसा कई बार उसे देना पड़ेगा। और राइट लाइन्स में हम या तो हम एक बार स्ट्रिंग दे दें या फिर हम उसे एक लिस्ट में सारी स्ट्रिंग को एक साथ रख सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है राइट और राइट लाइन्स में। चलिए अब यहीं पर हम अपेंड मोड की भी बात करते हैं। अभी हमने यहाँ पर इसका फाइल का मोड चेंज कर दिया है, इसे अपेंड मोड पर आ रहा है और अब हम इसमें कुछ राइट करने वाले हैं। यहाँ पर भी हम एक न्यू लाइन डाल देते हैं। हमें एग्जाम्पल के लिए रैंडम कुछ टेक्स्ट लिए हुए हैं। तो ये एफ डॉट राइट ये है इस तरह से। अभी हम इसको रन करेंगे तो ये इसमें राइट होना चाहिए। चलिए इसे रन करते हैं।
ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से हो गया है। अभी देखिए अप एंड मोड था, इसलिए पुराना कंटेंट के साथ साथ ये और इसमें ऐड हुआ है। इसे एक बार फिर से रन करते हैं और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। रन हो गया है और अभी देखिए अब ये वापस ये इसमें ऐड होता जा रहा है। क्योंकि अप एंड मोड था इसलिए जितने बार हम उसे रन करते हैं उतने बार फाइल को ओपन करता है, लेकिन पुराने कंटेंट को डिलीट नहीं करता है। एक्स्ट्रा जो हम उसे राइट करने के लिए दे रहे हैं वो उसको ऐड करता जाता है। और इस तरह से हमने इसे रन किया और ये इसने इसे ऐड करता गया और इसने इस तरह से इसे ऐड किया है। तो ये इस तरह से अप एंड मोड, राइट मोड हमने देखा है और साथ साथ हमने राइट और राइट लाइन्स फंक्शन को भी यहाँ पर एग्जीक्यूट होते हुए देखा है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, आपको राइट और राइट लाइन समझ में आए होंगे। और डिटेल के लिए हमारे ब्लॉग पर आप जा सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।